नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आ जाइए सभी और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? जी, तो आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करें। हाँ, सब कुछ ओके है ना? जी, बता दीजिए सब कुछ ओके है तो प्यारा सा सेशन। मैं सबसे पहले तो आपको दर्रे करा रही थी, और कहाँ के दर्रे आज करेंगे हम, ये मुझे बता दीजिए। उत्तराखंड के दर्रे करा दिए थे मैंने फटाफट से। अभी सभी साथी आंसर करेंगे कहाँ के हमने दर्रे कर लिए थे। मेरे को तो थोड़ा देखना पड़ेगा। जी, कहाँ तक हमने दर्रे कर लिए थे एक बार फटाफट से जल्दी से बता दो, फिर बहुत अच्छे से आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। हम्म। जी जी, ठीक है, बढ़िया। ओके, चलिए। ओके, ठीक है मैम। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कहाँ तक? तो उत्तरा, मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैप ध्यान से देखेंगे कि हमें यहाँ यहाँ तक कि मैम हमने दर्रे कर लिए थे। उम्म, एक बार की बात है। हाँ, तुम्हें इतने मैप दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको दर्रे? ये देखिए कौन सा दर्रा कहाँ पर है। यहाँ बिल्कुल सीक्वेंस से हर एक दर्रा लगा हुआ है। आ, जी जी, बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं। एक एक दर्रा आपको दिया हुआ है, बस उसके आगे का आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बड़ी अच्छे से। जी, हाँ बढ़िया। उमलिंगला दर्रा यहाँ तक चले हो गए थे। तो हमें उत्तराखंड के दर्रे पढ़ने हैं, इसका मतलब उत्तराखंड के दर्रे पढ़ने हैं, क्योंकि अभी तो रह गए हैं। चलो, तो उत्तराखंड के दर्रे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से। तो उत्तराखंड के दर्रे आपको मैं बता दूं, है तो बहुत सारे। जी, थागा है, माना है, नीति है, लिपुलेख है, किंगरी विंगरी है, मुलिंगला है, व मंगशा धुरा दर्रा है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। थागा, माना, लीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, मुलिंगला वे मंगशा धुरा दर्रा। ठीक, ये आपको पढ़ने हैं, और इन्हीं को मैं आपको बहुत अच्छे से आज कराने जा रही हूँ। बढ़िया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जी। हाँ, तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको नीति और माना ही दिए हुए हैं। नीति और माना ही दिए हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड के बहुत सारे दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम वो सभी करेंगे। तो बिल्कुल प्यारा सा सेशन आज का आगे बढ़ाते हैं उसी क्रम में। डालो उत्तराखंड के दर्रे। मेजर पासिस। साइलेंट है मेरा फोन, हाँ साइलेंट। पासिस उत्तराखंड के पास। ये करने, देखो ध्यान देंगे उत्तराखंड के। सबसे पहले तो उत्तराखंड के दर्रे है कौन कौन से, मैं आपको ये बता देती हूँ। कोई आपसे पूछे
तो आप बताओगे थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, मोलिंगला, वे मंगशाधुरा दर्रा। मंगशाधुरा दर्रा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मंगशाधुरा दर्रा, ठीक है। थागा है, माना है, नीति है, लिपुलेख है, किंगरी विंगरी है, मोलिंगला है, वे मंगशाधुरा। पहले आपको इतने दर्रे आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में डालो। थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, भाई इतने तो आपको कम से कम याद करने हैं, ये कम से कम। थागा, थागा दर्रा कहाँ पर है? माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, किंगरी विंगरी दर्रा, किंगरी विंगरी दर्रा, मोलिंगला, और मंगशाधुरा। मंगशाधुरा पास, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मंगशाधुरा ना एक साथ ही लिखना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। हाँ, मंगशाधुरा पास, ये आपको एक साथ ही लिखना पड़ेगा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मंगशा, जी, मंगशाधुरा पास। अब एग्जामिनर पता है इससे क्वेश्चन कैसे आया है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है प्यारे साथियों कि किंगरी विंगरी क्या है? नदी है, तालाब है, पर्वत है, झरना है, क्या है? तो आप मुझे बता दो किंगरी विंगरी क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन आया है, तो क्या है? व्हाट इज किंगरी विंगरी, बताओ। दर्रे तो आपको पता चल गया। व्हाट इज किंगरी विंगरी, तो आप क्या बोलोगे? मैम ये पास है, दर्रा है, ये है किंगरी विंगरी दर्रा। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उत्तराखंड के दर्रों से, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे माना दर्रा है, माना दर्रा एक उत्तराखंड में गांव है, माना गांव, माना गांव उत्तराखंड में है। तो माना दर्रा जो है वो माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड की बॉर्डर लगे हुए हैं ना, तिब्बत और उत्तराखंड के बॉर्डर, बस। तो माना दर्रा जो है माना गांव को, ये लिखेंगे कि एक माना दर्रा है। माना दर्रा पहले तो याद कर लो, ये उत्तराखंड में है। तो माना दर्रा माना गांव को, माना गांव कहाँ पड़ेगा? माना गांव उत्तराखंड में पड़ेगा, साइड में लिख सकते हैं। तो माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। माना दर्रा माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। माना पास कनेक्ट्स, माना पास कनेक्ट्स माना विलेज। माना विलेज कहाँ पर है प्यारे साथियों? पता होना चाहिए ना, बोलो। माना विलेज टू तिब्बत, क्लियर? अच्छा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कहाँ जाना है, तुम्हें जाना है प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो पास प्रयोग होता है वो लिपुलेख पास है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा हम किस पास से होकर करते हैं? कैलाश मानसरोवर कैलाश मानसरोवर यात्रा, बताओ किस पास से? कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से पार की जाती? के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए
के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि कैलाश मानसरोवर अगर तुम्हें जाना है, द फेमस कैलाश मानसरोवर यात्रा द फेमस कैलाश मानसरोवर यात्रा पासिस थ्रू। तो क्या बोलोगे? लिपुलेख पास। हाँ, क्या हुआ बेटू? मैं तो ये नहीं। प्यारे साथियों, 2 मिनट, मेरी बेटी उठ गई है, 2 मिनट। हाँ हाँ, मैं यही हूँ। अरे बेटा, चलो। दू 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 दू। जी, चलो। बताएं कहाँ पे थे हम प्यारे साथियों? आपकी कमेंट्स कहाँ चली गई? 1 मिनट, आपकी कमेंट्स भी नहीं है। जी, हुआ क्या है कि मेरी जो छोटी सिस्टर मेरे पास थी, तो उसका ज़रा एग्ज़ाम में, आपकी कमेंट्स लगा रही हूँ, उसका ना एग्ज़ाम है बीएससी का, यूपी में स्टार्ट हो गया है ना। अब तो वो चली गई अपने मतलब पेपर देने, फिर वो पेपर देने के बाद आ जाएगी। अब ये मेरी बेटी है अकेले, तो उसके पास ना है नहीं कोई, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा, ये उठ गई थी। हाँ जी, ये हो गई दिक्कत, तभी तो मैं गई भागे भागे, मैंने कहा कभी फिर नीचे सो रही थी, उठ गई। तो मैं तुम्हारी कमेंट्स लगा रही थी, हाँ अब दिखी आपकी कमेंट। जी प्यारे साथियों, मैम नेट मैम आपका। हाँ, इस बैच की। चलो, वो तो ये दिक्कत हो रही है थोड़ा। हाँ, उसके पास चली गई। चलो,
तो कोई तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, है ना? वो बीच में अगर थोड़ा सा थोड़ा सा है, एक दो दिन की बात, एक दो दिन में मेरी मम्मी आ जाएगी ना, तो फिर वो संभालेगी, अभी कोई है नहीं ना, इस वजह से। यहाँ पे थे, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? द फेमस कैलाश मानसरोवर यात्रा पासिस थ्रू, तो आप बोलोगे मैम लिपुलेख पास। अब पेपर आ गए हैं सबके, तो ये दिक्कत है, तो आप समझ गए ना मेरी बात, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो ना? तो लिपुलेख दर्रा, पहले आप बता दो यस मैम हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मम्मी आ जाएंगी 2 दिन बाद, तो संभाल लेंगी फिर वो भी, फिर जैसे भी होगा वो देखेंगे, है ना? आवाज वगैरह अगर है? नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू। बस तो दिखा दूंगी, अभी पढ़ लो, वरना वो अभी रोने लगी ना, फिर उसे लेना पड़ जाएगा मुझे। ठीक, आगे चलते हैं, ये पता चल गया ना, एक बार रिवीजन कर लो। हाँ, क्योंकि पेपर की वजह से मेरी छोटी बहन चली गई, तो अब वो खेल रही है अभी तो। उत्तराखंड के दर्रे एक बार रिवीजन कर लो, थागा माना नीति लिपुलेख किंगरी बिंगरी मुलिंगला वे मंगशाधुरा। किंगरी विंगरी क्या है प्यारे साथियों? तो आप बोलोगे किंगरी विंगरी पास है। अगर माना दर्रा है, अब माना दर्रा, मैंने क्या बताया, माना गांव कहाँ पर है? माना गांव उत्तराखंड में है। तो माना दर्रा माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है लिपुलेख दर्रा प्रयोग किया जाता है, और ये प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करेंगे। अब बात करेंगे सिक्किम के दर्रे। सिक्किम में कौन कौन से पास हैं? तो सिक्किम में आप बोलोगे मैम नाथुला और जेरेपला, 2 पास है। इसके अलावा कभी सिक्किम में कोई पास का जिक्र नहीं किया गया है। एक तो नाथुला और एक जेलेपला। एक तो नाथुला दर्रा है और एक जेलेपला दर्रा है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नाथुला हो गया और एक जेलेपला। एक प्यारे साथियों जेलेपला पास हो गया, ये आपको बढ़िया से याद रखना है। अब एक अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे आपको मैं बता दूं, एक तो बोमडीला, जिसे बुमला भी बोलते हैं, बोमडीला या बुमला। हम्म, इसे बोमडीला या बुमला दर्रा बोलते हैं। यांग्याप दिफू दर्रा, या दिफू दर्रा, ये याद रखेंगे। बोमडीला या बुमला पास, और एक यांग्याप पास, और एक दिफू पास। एक दिफू पास, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पांगसार दर्रा और सेला दर्रा। सेला दर्रा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका। देखो इसमें से कौन कौन से दर्रे एग्जाम में आ चुके हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कौन कौन से, पहले तो इन्हें इंग्लिश में लिख लो, फिर मैं बताऊंगी कौन कौन से एग्जाम में आ चुके। और सेला पास। अब प्यारे साथियों इनमें से जो पास एग्जाम में आ चुके हैं, एक तो इम्पोर्टेंट ये है, ये आ गया। एक बॉम्बडिला बहुत बार आ गया, एक ये वाला आ गया, ये एग्जाम में आ चुके हैं। और नाथुला और जेलेपला सिक्किम के दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सिक्किम के प्यारे साथियों दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको भाई याद करने पड़ेंगे। सेला, पांगसार, दिफू, यांग्या, बोमडिला या बुमला, ये मतलब आपको पढ़ने हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे 3 देश हैं, भारत चीन म्यांमार, ये एक साथ एक दूसरे की सीमा से लगे हुए हैं। तो भारत चीन म्यांमार, पहले मैंने 3 देश कौन से बताए वो दिमाग में डालो अपने। मैंने बताया भारत, चीन व म्यांमार। भारत चीन व म्यांमार, ये तीनों देश बताएं के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा, के त्रिजंक्शन पर
स्थित दर्रा। ये ध्यान, भारत चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा, तो आप बोलोगे दिफू दर्रा है। ये मतलब तीनों देश याद कर लो, ये तीनों देश के त्रिजंक्शन मतलब बॉर्डर पर है, दिफू दर्रा, दिफू पास। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये है दिफू पास। ठीक है, खेल लो, हंसना जरूरी है। प्लीज चलो चलो, दिफू पास यहाँ तक आया। भारत चीन व म्यांमार तीनों देश याद हो गए, तीनों देश। दिफू पास लोकेटेड ऑन द ट्राई जंक्शन बॉर्डर। ट्राई जंक्शन, दिफू पास कौन सा पास है प्यारे साथियों? दिफू पास, दिफू पास लोकेटेड ऑन द ट्राई जंक्शन, दिफू पास लोकेटेड ऑन द ट्राई जंक्शन बॉर्डर ऑफ, बॉर्डर ऑफ कौन कौन से देश है? देशों के नाम याद होने चाहिए। बॉर्डर ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार, एंड म्यांमार। ये प्यारे साथियों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक जी, सारे आपको पता चले? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़नी है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब बात करते हैं इसके आगू के दर्रों की। जी, जैसे आपको मैं बता दूं, लिखा पानी दर्रा, ये सिक्किम के दो इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ पर है आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे सिक्किम। नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है, यांग्याब दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसाट दर्रा और सेला। सेला दर्रा एग्जाम में आ चुका है। पांगसाट, दिफू, यांग्याब, बोमडिला, ये आपको याद करने हैं। अब ये तीनों देशों के नाम याद करने हैं, भारत चीन व म्यांमार। तीनों देश याद कर लो, भारत चीन व म्यांमार। भारत चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे मैम? दिफू दर्रा है। दिफू पास लोकेटेड ऑन द ट्राई जंक्शन बॉर्डर ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। ओके, अब आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, एक है लिखा पानी दर्रा। लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी पास, ये असम के तिनसुकिया जिले में है। ये असम के ये असम के तिनसुकिया जिले में है। कहाँ पर है? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। प्यारे साथियों बहुत अच्छे से याद रखना, मैं आपको सारे दर्रे करा रही हूँ, कोई दर्रा नहीं छोड़ूंगी। अब आते हैं राजस्थान के पास। राजस्थान में आपको जो याद रखना है, पीपली घाट दर्रा और गोरन घाट दर्रा। पीपली घाट दर्रा, एक है पीपली घाट दर्रा, पीपली घाट दर्रा, और एक याद रखेंगे राजस्थान का, गोरन घाट दर्रा। गोरन घाट, पीपली घाट दर्रा, पीपली घाट पास, और एक प्यारे साथियों याद रखेंगे गोरन घाट पास। कौन सा पास याद रखोगे? गोरन घाट पास। राजस्थान के दर्रे मेरे साथ पढ़ो, राजस्थान के दर्रे मेरे साथ पढ़ो। पीपली, पीपली और गोरन दो दर्रे हैं, पीपली घाट और गोरन घाट दर्रा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के दर्रों की। महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया हुआ है कि महाराष्ट्र में भी दो पास हैं, महाराष्ट्र में भी दो पास हैं, एक तो थाल घाट और एक भोर घाट, है ना। एक कौन सा है? थाल घाट, थाल घाट, थाल घाट दर्रा, मेरे साथ सुनो। और एक कौन सा है? भोर घाट दर्रा।
कौन सा है? भोरघाट दर्रा, थालघाट, थालघाट पास, और एक है भोरघाट पास, भोरघाट पास। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद पासेस ऑफ केरला, केरला के पास कौन कौन से हैं? केरला के पास, केरला में कौन कौन से दर्रे हैं? अब ये बता दो। तो केरला में पालघाट दर्रा है और एक शेनकोटा दर्रा है। पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा है, और एक प्यारे साथियों शेनकोटा दर्रा है। एक प्यारे साथियों शेनकोटा दर्रा है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। पालघाट और शेनकोटा दर्रा, पालघाट और एक शेनकोटा पास, एक है शेनकोटा पास। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना? बस। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछूं। अब आप मुझसे पूछोगे मैम इनमें से कोई एग्जाम में आया है? जी, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका, पालघाट दर्रा। इस वाली स्लाइड में से पालघाट दर्रा आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है। कैसे पूछा गया है आइए वो मैं दिखाती हूँ। जैसे ये है पालघाट दर्रा, ये है पालघाट दर्रा। अब इससे जो क्वेश्चन बना है वो ये है कि ये किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है? ये दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी व अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये आपको याद रखना है। दो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी में अन्नामलाई। बिटवीन नीलगिरी, सिचुएटेड बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स। ओके, सिचुएटेड बिटवीन, सिचुएटेड बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। ओके जी। अच्छा, कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो कैसे, सपोज करो ये है पालघाट दर्रा, ये है पालघाट दर्रा। दर्रे का साइन है प्यारे साथियों, ये मैंने क्या बनाया? दर्रे का साइन। पालघाट दर्रे के ऊपर जो पहाड़ी है, ऊपर जो पहाड़ी है, ऊपर जो पहाड़ है ये वाला और ये वाला, दो पहाड़ों के बीच है। ऊपर है नीलगिरी और नीचे है अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई। ये आपको याद रखना है ना? नीलगिरी या अन्नामलाई, पहाड़ी या पर्वत, कुछ भी जो लिखना चाहे आप वो लिख सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना? ये हो गया। अच्छा, एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं इससे कैसे क्वेश्चन बनता है प्यारे साथियों। जी, देखेंगे ध्यान से, इधर आइए। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये थालघाट पास है, तो थालघाट पास ना किसको किससे कनेक्ट करता है, ये पूछा जाता है। तो आप बोलोगे ये मुंबई प्लस नासिक को कनेक्ट करता है। ये आपसे यही पूछ सकता है। पहले बहुत क्वेश्चन आता था प्रीवियस ईयर में, लेकिन अब मैं फिलहाल तो नहीं देख रही हूँ क्वेश्चन। जैसे भोरघाट दर्रा है, ये किसको किससे कनेक्ट करता है? ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। शेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करता है। ये तिरुवनंतपुरम को, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करता है, मदुरई से कनेक्ट करता है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरला में। ये प्यारे साथियों ये कहाँ है? ये केरला में है। और मदुरई कहाँ पर है? तो आप बोलोगे मदुरई तमिलनाडु में है। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्या हुआ? आ जाओ, गोदी आओ। क्या हो गया? कहाँ? तुम नहीं मानोगी है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करता है।
लो भाई, ये यूं कह रही है मैं भी पढ़ाऊंगी। चलो, आ गई समझ में? तो ये टॉपिक ना प्यारे साथियों आपका कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये टॉपिक दर्रों का कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक, ये टॉपिक ना कंप्लीट हो गया है। अच्छा लगा आपको? ये बताओ अब मुझे। दर्रे पढ़ के मजा आया? ये बताओ। जी। हाँ, ये बताओ। ठीक है, हो गया। मैम हमने यूट्यूब की मैराथन से परिवहन चैप्टर कर लिया। वो हर सैटरडे हुआ करेगी वो मैराथन आपकी, हर 2 ढाई 3 घंटे की। चलो। हाँ, अब तो तुम्हें इसी के साथ पढ़ना पड़ेगा जब तक मेरे घर से कोई नहीं आ जाता। वो 2 3 दिन में आएंगे भाई, जब तक तो तुम्हें। अब ये ऐसी मुझे लगता है गोदी में ही पढ़ाएगी क्या। अब न्यू टॉपिक डालो। न्यू टॉपिक डालो। पढ़ाने नहीं दोगे, मारेंगे ये बच्चे, कहेंगे मैम। चलो, न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख ग्लेशियर। अब न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख ग्लेशियर। भारत के प्रमुख ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ग्लेशियर क्या होते हैं? तो आपने देखा है बर्फ? हिमालय देखा है आपने? हिमालय में बर्फ है। आपको वो पता है कि वो धीरे धीरे पिघलती है? पता चलता है आपको? वो नहीं पता चलता ना। तो घाटी और घाटियां होती हैं। तो घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि है। वो आपको धीरे धीरे, आपको पता है बर्फ पिघलता ही रहता है, तो घाटी में सिंपल सी लैंग्वेज में, क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी ग्लेशियर की डेफिनेशन क्या होती है, तो घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि है। घाटी में हिम, हिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची होता है ना, बर्फ। तो घाटी में धीरे धीरे चलती हिम राशि है। ग्लेशियर की डेफिनेशन पता चली? ग्लेशियर जो बर्फ पिघलता है और जो घाटियों में तैरता रहता है। देखना, नीचे उतार दूंगी मैं। चलो नीचे, नीचे का टन आ गया अब तुम्हारा। यहाँ बैठो, 1 मिनट रुको। चलो, तो ग्लेशियर आपको समझ में आया क्या है? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये है घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि है। घाटी में धीरे धीरे चलती, घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि है। ए मास ऑफ आइस मतलब बर्फ का ही मास है। ए मास ऑफ आइस, ए मास ऑफ आइस दैट मूव्स स्लोली, दैट मूव्स देखना, स्लोली डाउन अ वैली। हाँ, ए मास ऑफ आइस दैट मूव्स स्लोली डाउन अ वैली, ये आपको याद रखना है। आप एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, ये पूछे जाते हैं। काराकोरम नहीं प्यारे साथियों, तो मैं आप 1 मिनट रुको, मैं इसे ना पड़ोस में देख के आती हूँ, या तो ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना? 2 मिनट मैम। जी जी, अरे वो भी अपने ऑफिस गए हुए हैं। मैं इसे देख के आती हूँ पड़ोस में, 2 मिनट रुको, वरना परेशान कर देगी। अभी क्लास ऑफ नहीं करूंगी, ठीक है? जी, रुके रहेंगे सब। अरे
जी हेलो। कैसे हैं आप सभी? चलो, मैं उसे देख के तो आ गई हूँ, लेकिन वो रो बहुत रही है। थोड़ा सा जल्दी छोड़ दूंगी, है ना? कहाँ थे हम? जी, तो यहाँ पे बात करते हैं काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, ये याद रखने हैं। ग्लेशियर लोकेटेड ऑन द काराकोरम रेंज। ग्लेशियर लोकेटेड ऑन द काराकोरम रेंज। ठीक है, सबसे पहला आप याद रखेंगे ससाइमी। ससाइमी ग्लेशियर। फिर सियाचिन। ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, ससाइमी ग्लेशियर। ससाइमी ग्लेशियर हो गया। सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और बियाफो। बियाफो। ठीक। फिर ये हो गए आपके एक दो तीन चार, ये इधर लिख लेंगे। बाल्टोरो। आधे इधर लिख लीजिए प्यारे साथियों, बाल्टोरो। बस आज मैं 45 मिनट की क्लास लूंगी। चोमोलुंगमा, खुरदोपिन, रीमो, पुनमा और बातुरा। जी, ये याद है। ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, खुरदोपिन, खुरदोपिन, रीमो, पुनमा
और बातुरा। हो गया। वो रो रही है बहुत, आज के लिए ना मैं क्लास यहीं पे ऑफ करती हूँ, है ना। वो ठीक है। चल। अच्छा अच्छा। ठीक है। आज बस आज यहीं रखते हैं, वो भाई बहुत रो रही है। चलो, आज के लिए यहीं पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे आगे आगे। जाऊंगी नहीं जाऊंगी। ना ना।